तो मैं आपको ना दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एस्टिमेशन या एस्टिमेशन और कोटेशन। देखो आप है ना, लेफ्ट में जो मेनूज दिख रहे हैं ना, वहां पे अगर आप देखेंगे, एक है एस्टिमेशन और दूसरा है कोट पैनल। इसको एस्टिमेट पैनल क्यों नहीं यस। लिखा हमने? बहुत सोच समझ के ये लिखा गया। यहाँ पे कोट पैनल या कोटेशन पैनल बोल सकते हैं। एस्टिमेट और कोटेशन में फर्क ये होता है, एस्टिमेशन जो होता है ना, एस्टिमेशन इज बेसिकली हम लोग है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफाइन करते हैं ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, एक बॉल पार्क फिगर जो है वो मतलब एस्टिमेट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो ये बैठेगी, वो बॉल पार्क होता है। ठीक है, मतलब एक लमसम कॉस्ट इसकी ये रहेगी सर, कि इसकी लमसम कॉस्ट जो है ना वो इतनी बैठेगी। करेक्ट। और उसके बाद में तो ये पहला पोर्शन क्लियर हुआ, व्हाट इज एस्टिमेशन। तो कभी भी आप जब भी बोलो तो ये मत बोलना कि कोटेशन की ट्रेनिंग दे देते हैं। देर इज अ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कोटेशन, देर आर टू डिफरेंट वर्ड। ओके, क्लियर हुआ आपको? से यस। यस और यस, क्लियर हुआ आपको व्हाट इज एस्टिमेट। यस। 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 तो यस। एस्टिमेशंस जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होती है कॉस्ट की। और अगर वो बाकी की बात करूं मैं, टाइम को लेके क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, हम लोग जैसे हमारे ईआरपी में आपको जिनको पता है, एस्टिमेशंस जब भी करते हैं तो कुछ फैक्टर्स है, कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है, कोई मशीन पर आवर मटेरियल बेस करता है। करेक्ट। तो क्या क्या लगने वाला है, कितना लगने वाला है, क्या कॉस्ट रहेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। ओके, क्लियर। और जो कोटेशन होता है, कोट जो होता है ना, दैट इज बेसिकली अ फॉर्मल ऑफर विद द एक्सपेक्टेड प्राइस। और उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि सर ये प्रोडक्ट है, इसका ये स्पेसिफिकेशन है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी दिस विल बी द प्राइस। ओके, आपको एक चीज और फर्क बता देता हूं, कॉस्ट एंड प्राइस में भी डिफरेंस है। ओके, वो थोड़ा बाद में सब्जेक्ट समझेंगे, लेकिन प्राइस इज बेसिकली द फाइनल जो मतलब अमाउंट या कोई भी प्राइस रहती है ना, दैट वी आर कमिटिंग टू द कस्टमर और क्लाइंट, कि सर ये आपका प्राइस जो है ना ये रहेगा। कॉस्ट इज बेसिकली समथिंग विच इज कैलकुलेटेड, और जो हमें लगने वाली है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। इसीलिए उसको कॉस्ट एस्टिमेशन बोल सकते हैं, एस्टिमेशन बोल सकते हैं। और कोट इज बेसिकली द फाइनल, जिसमें आपके सारे अदर जो मार्जिन्स वगैरह है वो सारा ऐड होके फिर फाइनल प्राइस डिराइव होती है, कि ये फाइनल प्राइस रहेगी आपके लिए। और आपको मैं बता दूं कि ये एक महीने पहले जब भी मैं एक दिल्ली साइड की एक लीड कर रहा था, मतलब डील कर रहा था, एंड देव क्लियर्ड। मैंने कहा सर कॉस्ट ये है, नहीं नहीं विक्रम की वो तो अलग हो जाएगा ना। उन्होंने मुझे क्लियर नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया और मैं एकदम कट से पकड़ लिया कि देयर इज अ डिफरेंस। तब मुझे क्लिक हुआ कि हमारे ईआरपी में तीन विंडो है, यहाँ देखेंगे एस्टिमेशन है, कोट पैनल है, इंटरनल अप्रूवल के बाद में प्राइस अप्रूवल है। कैन यू सी? ये फर्क दिख रहा है आपको? कॉस्ट यस सर। यस सर। एस्टिमेशन, कोट पैनल, प्राइस अप्रूवल। क्यों लिखा ये प्राइस अप्रूवल, कॉस्ट अप्रूवल क्यों नहीं लिखा इसको? तो ये वर्ड पकड़ने पड़ेंगे आपको। आप जब भी स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लिखा है, मतलब एक जगह एस्टिमेशन लिखा है, एक जगह कोट है, इसमें प्राइस अप्रूवल क्यों है। अब पहले खुद से मंथन करना है, ऐसे ही मतलब आके मत पूछ लेना है सर ये दो अलग अलग क्यों है। ठीक है ना, क्यूरियस होना, लेकिन क्यूरियोसिटी में सबसे पहले खुद का मंथन जरूरी है कि ये क्यों है, क्या है, हो सकता है, समथिंग समथिंग। ओके, आपको क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द यस। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कोटेशन? डन, यस। गुड। तो आज हम वापस से एक मास्टर रिवाइज करेंगे, जो कुछ छूट गए थे वापस करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है सर हमने, यहाँ पे हमने फॉर्म दिया हुआ है मास्टर फॉर्म, सभी को शो हो रहा होगा मास्टर फॉर्म। मास्टर में कुछ अलग अलग हमने यहाँ पे मास्टर्स दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहले हम आइटम मास्टर के बारे में समझेंगे। आइटम मास्टर हम किसको बोल रहे हैं? जो हमारे कंज्यूमर्स आइटम्स जो होते हैं किसी भी प्रकार के जिसमें यूजेस आते हैं, वो सारे हम आइटम मास्टर के अंडर डालते हैं। ठीक है। तो आइटम मास्टर में क्या क्या आता है मैं आपको ओपन करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। मास्टर के अंदर मैंने जैसे आइटम मास्टर ओपन किया, तो यहाँ पे आपको साइड में कुछ मास्टर्स मिलेंगे। देखिए, देखिए,
पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रील का दिया हुआ है। दूसरा इंक एंड एडिटिव्स दिए हुए हैं। दूसरा वार्निश एंड कॉटिंग्स दिए हुए हैं। चौथा यहाँ पे लेमिनेशंस दिया हुआ है। पांचवा यहाँ पे फॉइल्स दिया हुआ है। छठा यहाँ पे शीपर कार्टन्स दिए हुए हैं, करेक्ट। आफ्टर उसके अदर अदर मटेरियल्स दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें रोल और पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। हम इनको अंदर जाने से पहले हम इनको सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझेंगे कि यह है क्या चीज। उसी के बाद में हम अंदर उसमें समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें रील मास्टर दिया हुआ है। रील और पेपर, रील और पेपर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये है एक्चुअली पेपर ही, जो हम कागज बोल रहे हैं पेपर ही है। पर इसमें डिफरेंस इतना है कि इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले रील के स्पेसिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद में फिर हम पेपर को उसमें समझेंगे, ठीक है। रील क्या है? रील एक रोल फॉर्म का एक पेपर होता है जो, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है। सभी को शो हो रहा है रील, इसको रील बोला जाता है, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है, ये पेपर ही होता है, पर ये रील फॉर्म में आता है। रील फॉर्म में आता है तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशन इसकी भी रहेंगे, जैसा इसकी क्या क्वालिटीज होती है, इसका क्या जीएसएम होता है, इसकी क्या साइजेस होती है, पर ये आता है रील फॉर्म में, करेक्ट। क्लियर हो रहा सभी को? मुझे थोड़ा सा उधर से बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, They are sir. typing in the chat, Vishnu. ठीक है, रील। यहीं पे अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, ठीक है, पेपर जो होता है इस टाइप से आता है, शीट साइज में आता है, मतलब उसका एक रेक्टेंगल साइज का एक चौकोट सा एक पेपर आता है, ये साइज में आता है। इसकी पर्टिकुलर शीट्स आती है, सिंगल सिंगल शीट्स आती है, करेक्ट। तो रील और पेपर में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? उसी के अलावा इसके हम स्पेसिफिकेशन समझेंगे। सबसे पहले हम रील के स्पेसिफिकेशन समझेंगे। मैं रील के अंदर जाता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे रील मास्टर ओपन किया है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन रहेंगे, वो कौन कौन से रहेंगे। यहाँ पे एक रील बनी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मतलब जो हमने रील अभी देखी है उसके इतने सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। मैं सभी को वन बाय वन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बीएफ, करेक्ट। बीएफ का मतलब होता है ब्रस्टिंग फैक्टर। ये क्या होता है? एक स्ट्रेंथ होती है रील की, जो उसकी डिफाइन होती है। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू में आती है, इसमें अल्फाबेटिक नहीं चलती, जैसे 12 बीएफ, 18 बीएफ, 24 बीएफ, इस टाइप से इसकी वैल्यू आती है। इसको हम ब्रस्टिंग फैक्टर बोलते हैं। ये बीएफ एक्चुअली क्या होता है? पेपर का जो स्ट्रेंथ होता है वो मापा जाता है, ठीक है। वो पहले से फिक्स आता है कि ये पेपर कितना स्ट्रेन का रहेगा, ठीक है। तो उसका एक बीएफ, इसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आती है। उसके अलावा इसमें क्वालिटी ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में। क्वालिटी हम किसको बोल रहे हैं? पेपर की क्वालिटी। देखिए आप कभी भी मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके अलग अलग क्वालिटी के वो आते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा आता है, आपका रेशमी कपड़ा आता है, एक सूती कपड़ा आता है। वैसे पेपर की भी क्वालिटीज होती है कि उसकी क्या क्या, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कोई भी स्पेसिफिक एक क्वालिटी पेपर से नहीं बनता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्वालिटीज के पेपर चलते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड नाम है जो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, जैसे डुप्लेक्स ग्रेबिक होता है, एक क्राफ्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, मैफ्लिटोज होते हैं। इस टाइप की इसकी क्वालिटीज के नाम होंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाएगी अलग अलग प्रकार की, कि पेपर की कौन कौन सी क्वालिटीज आती है। पर यहाँ पे कुछ मैं आपको स्टैंडर्ड क्वालिटीज बता देता हूँ जो रेगुलर यूज में आती है, जैसा मैफ्लितो हो गया, डुप्लेक्स ग्रेबिक हो गया, क्राफ्ट पेपर्स हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्वालिटीज होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, पेपर ग्रुप। यहाँ पे पेपर ग्रुप बेसिकली हमने क्या इसलिए दिया गया है क्योंकि पेपर भी ग्रुप वाइज आते हैं। ग्रुप वाइज हो सकता है कुछ, जैसे पेपर के अंदर सारे पेपर्स आ जाते हैं, कुछ स्टिकर शीट्स आती है, कुछ स्पेशल पेपर भी आते हैं। तो इसको कैटेगराइज करने के लिए हमने क्या हुआ है, ग्रुप ऑप्शन दे दिया। जैसे कुछ पेपर आते हैं स्टैंडर्ड्स आते हैं, कुछ स्पेशल पेपर आते हैं मार्केट में, तो उसका हमने मास्टर को सेग्रीगेट करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए हम इसमें ग्रुप डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी इसमें पेपर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोई स्पेशल रील का मास्टर बना रहे हैं तो उसका स्पेशल ग्रुप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि स्पेशल पेपर, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टिकर शीट्स आती हैं मार्केट में, जो जिसमें एडेसिव्स होता है और फेविकोल्स, इस टाइप से शीट्स आती हैं, तो उसका भी आप ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टिकर शीट्स है, ठीक है। तो इसका ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद में इसमें आता है जीएसएम, ठीक है। जीएसएम का जो फुल होता है, फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर।
ठीक है। अब जीएसएम कैसे मापा जाता है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। जीएसएम क्या होता है, एक बड़ा सा शीट होता है, शीट में से एक चौकुट, एक स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा उसमें से काटा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब एक शीट कितनी भी बड़ी शीट हो सकती है, पर उसमें से एक स्क्वायर फीट का टुकड़ा निकाला जाता है और उसको वेट किया जाता है। जो अपना जो वेट मशीन आता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड वोल्ड तोलने का एक मशीन होता है छोटा सा, ग्रामेज उसका वेट करने का, तो उस मशीन को उसको तोला जाता है, उसका जो ग्रामेज आता है वही उसका जीएसएम कहलाता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा। सबसे पहले तो आप मुझे टीम ये बताइए, बस्टिंग फैक्टर होता क्या है? सर कितना फोर्स हम पेपर पे लगाएंगे कि वो फट जाए। बस्ट हो जाए। आप यस। गूगल करिए इसको, विष्णु। देखो, जो रोल फॉर्म में पेपर आता है ना, उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड जो मटेरियल होते हैं, जो सेलेक्टेड क्वालिटी के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें बस्टिंग फैक्टर जो है ना, वो मेजर किया जाता है। ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए जीएसएम तो है ही है, लेकिन साथ में ही उसका बस्ट फैक्टर जो है वो भी नापा जाता है। अब बस्ट फैक्टर कैसे नापेंगे? तो उसके लिए आप वीडियो में जाइए, साउंड साउंड शेयर करिए। Hello and welcome to yet नहीं हुआ another क्या? episode of आया। Quality Control Channel by Presto. My name is Vishal Malhotra and I'm your quality coach today. And I'm going to help you calculate and understand what bursting factor is. I get a lot of queries from across the world. What is bursting factor? Well, if you really want to know bursting factor, two things that you need to know is what is the bursting strength of the material and what is the GSM, that is the grammage. In our episodes, we have shown you how to calculate the bursting strength and the bursting factor. Well, bursting factor is bursting strength divided by grammage. Bursting strength is always calculated in kg per centimeter square, whereas grammage is calculated in grams. So when you divide, make sure you convert the kgs into grams. So convert your bursting strength into grams per centimeter square and divide it by the grammage, and you will get your bursting factor. That's the right method to calculate bursting factor. The only challenge that sometimes people face is they do not convert their kgs into grams. So 1 kg is equal to 1000 grams. So multiply your kg with 1000 and you get your grams. So again I would repeat, bursting factor is bursting strength divided by the grammage. So all the best. Do subscribe to our channel, and still if you face any challenge, feel free to contact us at info@prestogroup.com. हेलो। आपको ये क्या होता है क्लियर हुआ? इट्स क्लियर टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड विल शो यू। Demonstrate our new digital busting strength tester model BST-D3-P. This model is having a digital touch screen panel and inbuilt printer. And ये जो टूल रहता है ना, ये बीएफ चेक करने का होता है। आपको एक चीज क्लियर हुई कि बीएफ कैसे कैलकुलेट होता है? उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको ग्रामेज से डिवाइड करने पे आपकी बस्टिंग फैक्टर कैलकुलेट होती है। क्लियर? आप गूगल पे जाके इसके वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे ये मशीन में कैसे बीएफ चेक होता है वो बता रहे हैं। ठीक है। I am going to demonstrate how to measure burst factor of the paper. Let's begin the test. First of all, we have to cut the sample to measure GSM, because for measuring burst factor, the GSM measurement is important. So let's cut the sample.
जीएसएम सबसे पहले कैलकुलेट होता है, क्योंकि बस्टिंग स्ट्रेंथ जो है उसको डिवाइड करेंगे ग्रामेज से, जीएसएम से, देन यू विल गेट दी पर्टिकुलर टोटल वैल्यू ऑफ बीएफ। This sample is 100 square centimeter area, and we will measure with our GSM tester, digital GSM tester. So this sample is of 180 GSM, and now we will measure the bursting strength. ये जो लेफ्ट में है ये जीएसएम टेस्टर है, ग्रामेज स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये जो होता है जैसे 120 जीएसएम है तो ये 120 जीएसएम ग्रामेज स्क्वायर मीटर में इसका एरिया बैठेगा। ये जो है ना ये टेस्टर है, ये डिजिटल है इसीलिए, और ये कवर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हल्का सा अगर एयर का प्रेशर भी है ना तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, वेट को बहुत जल्दी सेंस करता है, इसलिए इसमें थोड़ा कवर करके रखते हैं ताकि अगर आपका कोई ऊपर फैन वैन चल रहा हो तो इसमें प्रेशर नहीं आए, आपका जो जीएसएम है बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट हो। अभी सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये पहले पूरा ऐसे रोल मतलब ऐसे घुमा के इसको पहले अलाइन कर दिया। So now we will measure bursting strength. Before that, the 180 GSM we have to put here on our digital display panel. अब आजकल की जो मशीनें हैं वहां पे वो डिजिटली आप अगर ये डाल देंगे ना कि मेरा ये 180 है तो बाकी ये जो भी स्ट्रेंथ आएगी ना उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक दे देगा। इसीलिए आजकल के जो एडवांस मतलब ये सारी चीजें जो है मशीन्स हैं, टेस्टर्स जो हैं, उसमें ये फैसिलिटी दे दी है कि जब भी ये वाला एरिया काम करेगा, स्ट्रेंथ उसकी मेजर होगी और यहाँ 180 मैंने डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो डिवाइड करके आपका वो जो फैक्टर है वो निकाल लेगा। क्लियर हो रहा है टीम? Yes, sir. Yes. So 180 GSM we have entered. Now we will test the sample. ये नीचे से है ना प्रेशर दे रहा था इसके अपवर्ड्स, ठीक है, और एक टाइम के बाद में ये फट गया। So this sample is having 8.9 kg per centimeter square bursting strength, and we have to touch तो this इसका 8.9 BS आया है, बस्टिंग स्ट्रेंथ आई है। burst factor calculation button, and this is the burst factor 49 जैसे इन्होंने बीएफ पे टेस्ट किया इसका 49.44 आ गया। of this sample, and then we can take printout. Here you can see the printout. So this is how this model works. Thank you. ना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप सब लोगों ने कंचे खेले हैं बचपन में, गोटी सबने खेली होगी, खेली है? यस सर। अरे इसमें तो हाँ Yes, बोलो, sir. खेली है, इसमें क्या मैंने भी खेली है। यस आपने कभी यस कांच की सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, और जिनके घर में थोड़ा मैकेनिकल और ये सब काम होता था या घर में कहीं बियरिंग दिख गया तो आपने तोड़ के वहां से भी साइड से वो जो गोल गोटी है वो निकाल के खेला ही होगा, वो मतलब परमानेंट कंचा हो गया। करेक्ट? Hello, sir. Hello. हाँ, आई हैव अ मीटिंग एट 11 राइट? Yes, for same link. करेक्ट, ठीक है। तो यही लिंक सेंड कर देना, हम लोग क्लोज करेंगे 2 मिनट में। तो ये क्या करता है, नीचे यहाँ पे ये पूरा सेट हो गया, बीच में यहाँ पे जगह है, तो क्या करता है धीरे धीरे नीचे से प्रेशर देता है और एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो फट जाता है। तो ये जो प्रेशर है ना वो बेसिकली यहाँ पे मेजर होता है, और उसके बाद में उसको हम लोग वो जीएसएम जो डाला था उसकी कैलकुलेशन से इसका बीएफ कैलकुलेट होके आया। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है और जो जीएसएम है इसके कैलकुलेशन से आपका जो है बस्टिंग फैक्टर कैलकुलेट होता है। क्लियर हुआ आपको टीम? आप फिर से गूगल कर सकते हैं, अपने होमवर्क की तरह इसको रिव्यू कर सकते हैं कि बीएफ होता क्या है और वो कैसे टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस।
तो ये जानना बहुत जरूरी है। कॉलम में बीएफ लिखा है, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा कि बीएफ क्या होता है। एक पेपर का बीएफ होता है, एक पेपर की क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब किस तरीके का उसका उसका विजुअल, मतलब जो पेपर का वो कैसा है, उसका फील कैसा है, वो किस ग्रेड का है, वो भी काउंट कर सकते हैं क्वालिटी में, किस ग्रेड का है, ये क्वालिटी है इसकी। ठीक है, किस नेचर का पेपर है उससे डिफाइन होता है उसकी क्वालिटी। बीएफ मतलब बस्टिंग फैक्टर और बीएस मतलब बस्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बीएस कोरुगेटेड बॉक्सेस में भी काम आएगा, वो बाद में समझेंगे कि कई लोग बीएस और ये सब बोलते हैं तो क्या होता है। क्लियर हुआ? जो जीएसएम होता है ना, जीएसएम मेजर करने वाला ये राउंड भी है। राउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इसका जो शेप है ना वो इस तरीके का है, इसीलिए राउंड होता है। वरना आपको मैं बता दूं, दो तरीके के और भी डाइज आती है टू कट द पेपर। वो एक 5x5 का आता है और एक 10x10 का आता है। 5x5 का मतलब है कि वो एक स्क्वायर में रहता है, वो 10x10 का ऐसे कटता है, और एक 5x5 का कटता है। तो आप है ना, आपका होमवर्क ये है कि जीएसएम टेस्टिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और वो कैसे डिफाइन होता है। कल मैं एक एक से पूछूंगा, अपना होमवर्क करके आना। और साथ ही साथ में ये भी पूछूंगा कि बीएफ क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। आपको मैं वैल्यू दूंगा, उसके हिसाब से आपको सामने स्क्रीन पे एक्सेल में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट बीएफ। मैं अगेन आई एम सेइंग, ये 15 दिन अगर हमने ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए ना, तो 15 दिन के बाद में आप अपने आप को एक अलग ही फील करोगे। जो लोग बहुत सी चीजें जानते नहीं है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, उनको भी आप सिखाओगे कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? चलो डन, थैंक यू सो मच।